हेलो एंड हाय स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में 7.2 एक्सरसाइज के कुछ सम किए थे और वो हमारे किसके बेस पे थे? सेक्शन फॉर्मूला। आई होप आप सभी को सेक्शन फॉर्मूला आ गया होगा और आप लोगों ने वो याद कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, अभी उसके बेस पे हमारा नेक्स्ट सम आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? इफ ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये 4 किसके पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं? टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स एंड वाई। पहली बात तो ये किसके हैं? पैरेललोग्राम के हैं। दूसरी बात कैसे है? ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है। अब इस ऑर्डर का मतलब क्या है बच्चों? यही इंटीजर जो इसके अंदर आएगी। क्या है ऑर्डर का मतलब? कि या तो वो ऑर्डर क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? हमने बच्चों ये एक पैरेललोग्राम बनाई यहां पे, इसको नाम हमने ए बी सी एंड डी दिया। अब जो ये 4 वर्टिसेस हैं, या तो हम इसको ऐसे चलाएं या ऐसे चलाएं, ये होता है ऑर्डर। या अगर ऐसे चलाएंगे तो हमारे पास ये क्या हुआ? ये क्लॉकवाइज ऑर्डर हो गया। अगर ऐसे चलाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ऐसे नहीं है कि एक पॉइंट मैंने यहां रखा, दूसरा यहां रख दिया, तीसरा यहां, चौथा यहां। ऐसे नहीं है। मतलब कि हम उन वर्टिसेस को रैंडम ऑर्डर में नहीं लेंगे, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक बच्चों, याद रखना। तो अब ए पॉइंट में इसको मान लेता हूं, क्या है ये मेरे पास? 1,2। बी आ गया मेरे पास 4,y और सी आ गया मेरे पास x,6 एंड डी आ जाता है 3,5। अब बच्चों ये है हमारे पास फिगर का नाम क्या है? पैरेललोग्राम। और ये 4 वर्टिसेस हैं, एक्स और वाई की वैल्यू पूछता है। क्या करें बच्चों? अगर पैरेललोग्राम है तो हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी बच्चों, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तीसरी प्रॉपर्टी, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। फोर्थ प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इन 4 प्रॉपर्टी में से 2 तो बच्चों साइड के बेस पे आई और 2 एंगल्स के बेस पे। एंगल्स को तो हटा दो, कौन बचा? साइड्स की बची। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि ए बी और सी डी इक्वल होगा, ए डी और बी सी इक्वल होगा। ठीक है। और दूसरा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो बच्चों डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट करेंगे तो बी डी और ए सी बाइसेक्ट करेंगे, इसका मतलब ये कहां क्या हुआ है? इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ। तो यहां इसको मैं ओ लेट कर लेता हूं, तो यहां से ओ ए इज इक्वल टू ओ सी आएगा। ऐसे ही हमारे पास OD इज इक्वल टू OB आएगा बच्चों। तो ये जो O पॉइंट आया मेरे पास, इस BD डायगोनल का मिड पॉइंट कहलाएगा। और ऐसे ही ये जो O पॉइंट है AC डायगोनल का मिड पॉइंट कहलाएगा। तो बच्चों हम इसी का यूज करेंगे इसके अंदर। क्या हम इसमें साइड्स का यूज नहीं करेंगे? साइड्स में हमें क्या करना है? साइड्स में क्वेश्चन हमारा काफी लेंथी हो जाएगा और उसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास बाई चांस आंसर ना भी आए और बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बच्चों किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ओ हमारा बीडी का भी डायगोनल होगा और एसी का भी डायगोनल होगा। पॉइंट तो बच्चों एक ही है, तो हम उस ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एसी का हाफ करके और बीडी का हाफ करके निकाल लेते हैं और उनको इक्वेट कराते हैं। तो वहां से 1-2 मिनट के अंदर हमारा आंसर आ जाता है। बिल्कुल सिंपल। देखें तो हमने ए बी सी डी ली बच्चों एक पैरेललोग्राम, इसको लेट कर लेते हैं। लेट ए बी सी डी इज एनी पैरेललोग्राम एंड वी नो दैट। क्या जानते हैं बच्चों हम लोग? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट्स ईच अदर। अगर ये इसको बाइसेक्ट करेंगे तो बच्चों यहां से मेरे पास क्या आता है? ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। तो बच्चों इस रिजल्ट से मैं क्या निकाल सकता हूं? ओ इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। तो
बच्चों ऐसे लिख सकता हूं मैं, ओ क्या हुआ, ए सी और बी डी का मिड पॉइंट हुआ। अब मेरे को मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने आते हैं बच्चों। किससे निकाल देते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल देते हैं। पॉइंट एक ही है, दोनों से निकाल देते हैं और इक्वेट करा देते हैं, आंसर आएगा। चलो बच्चों निकालते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ओ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला बच्चों को पूरा लिखना है यहां पे, तो हम निकालते हैं ए सी के अकॉर्डिंग। तो क्या आ जाएंगे बच्चों हमारे पास, यहां बच्चों हमारे पास ए सी का मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला बच्चों जानते हो ना आप लोग, क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो बच्चों हमारे पास अब ए सी का निकालते हैं हम, x1 क्या आएगा 1 आ जाएगा और x2 क्या आएगा x आ जाएगा अपॉन 2। फिर हमारे पास 2 प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल टू आएंगे, क्यों, क्योंकि पॉइंट तो ओ ही है हमारे पास। तो 4 प्लस 3 अपॉन 2 ऐसे ही आएगा बच्चों y प्लस 5 अपॉन 2। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो ये तो एज इट इज ही रहता है और यहां पे 8 अपॉन 2 आ जाता है। ये बच्चों 7 अपॉन 2 और ये हमारे पास एज इट इज रहता है। यहां बच्चों हम अगर इसको देखते हैं तो ये हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर आ गए, और दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, जब उनके कोरस्पोंडिंग कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि x कोऑर्डिनेट के इक्वल आएगा और y कोऑर्डिनेट के इक्वल आएगा। तो बच्चों यहां से हमारे पास क्या आता है, ये जो x कोऑर्डिनेट है फर्स्ट पॉइंट का ये इक्वल आएगा यहां से जो x कोऑर्डिनेट है, और ऐसे ही जो y कोऑर्डिनेट है हमारे पास ये y कोऑर्डिनेट के इक्वल आएगा। तो यहां से बच्चों 2 से 2 कैंसल आउट हो जाता है यहां भी। अब इसके बाद हम इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों। तो यहां पे 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 बचता है हमारे पास, और यहां क्या बचता है बच्चों 8 इज इक्वल टू वाई प्लस 5। तो यहां से बच्चों x की वैल्यू आती है 7 माइनस 1, मतलब क्या आ गया x 6 आ गया, और यहां से बच्चों y की वैल्यू क्या आ जाती है, y की वैल्यू आ जाती है 3। फिर उसके बाद हम लिख लेते हैं बच्चों द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर, क्या वैल्यू है बच्चों हमारे पास 6 एंड 3, और इसके बाद ये रिस्पेक्टिवली वैल्यूज आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, कंसेप्ट क्या लगा, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं AC और BD के। O पॉइंट क्या है हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन है, O AC का भी मिड पॉइंट होगा और O BD का भी मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमने O के कोऑर्डिनेट निकाल दिए, AC में फिर BD में उनको क्या किया, इक्वेट किया, और आंसर आ गया बच्चों हमारे पास। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं जिसमें AB क्या है, डायमीटर है किसका, सर्कल का, और उस सर्कल का सेंटर है, हुज सेंटर इज दिस, सेंटर ये दे रखा है, और B पॉइंट ये दे रखा है हमारे पास क्या 1,4। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए बच्चों बहुत है, सिंपल है, सत्य जानते हैं, और उसके अंदर रेडियस और डायमीटर इनके बारे में आपको पता है। अगर नहीं पता तो बच्चे यहां देखिए, बच्चों हमने एक सर्कल बनाया, ये इसका सेंटर है, और इस सेंटर से पास होती हुई ये हमने क्या बना दिया, डायमीटर बना दिया, इसको नाम दे देते हैं A,AB, और ये क्या है हमारा O इसका सेंटर है। ठीक है बच्चों, सेंटर दे रखा है हमारे को, कितने हैं इसके कोऑर्डिनेट 2,-3, और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,4। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है,
और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं हमें। तो कैसे करें? ओ से लेके ए तक अगर हम देखें क्या होती है, ये रेडियस होती है। ओ से लेके बी तक क्या होता है, ये भी रेडियस होती है। तो ए बी हमारे पास क्या हुआ, ए बी को मैं ये लिख सकता हूं कि ए ओ प्लस ओ बी, ये क्या है, डायमीटर है, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो बच्चों डायमीटर कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस आ जाएगा। अगर ट्वाइस ऑफ रेडियस आएगा तो आर मेरा डायमीटर अपॉन 2 करके आएगा। अगर डायमीटर अपॉन 2 करके आया मतलब हाफ करना पड़ा हमें, हाफ करना पड़ा। और हाफ कब करते हैं बच्चों, जब उसके बीच में आता है, बीच में मतलब मिड में आता है। तो ओ क्या हुआ, ए बी का मिड पॉइंट हो गया। समझाया बच्चों? ओ क्या हो गया, उस डायमीटर का, ओ मतलब सेंटर, सेंटर क्या हो गया, डायमीटर का मिड पॉइंट हो गया। अभी इस कंसेप्ट का यूज हम करेंगे इसके अंदर, ठीक है बच्चों, इसका यूज हम करेंगे। यहां पे ए है हमारे पास, ए के कोऑर्डिनेट्स को लेट कर लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, क्या लेट कर लेते हैं बच्चों, एक्स को वाई लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या है, और क्या दे रखा है इसमें, ए बी is the diameter of circle फिर सेंटर, सेंटर क्या है बच्चों, ओ है इसका सेंटर। तो हम यहां से किस रिजल्ट पे आ जाते हैं, O is the मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट होगा बच्चों ओ। तो हम ओ के कोऑर्डिनेट्स अपने आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालते हैं बच्चों। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ या पॉइंट ओ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है बच्चे मिड पॉइंट फॉर्मूला, हम निकालते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 और फिर y1 प्लस y2 अपॉन 2, इससे निकाल लेते हैं बच्चों। अब यहां निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O इज इक्वल टू x1 प्लस x2। अब x1 बच्चों हमने a के कोऑर्डिनेट सिलेक्ट कर लिए यहां पे x, y, तो यहां से आएगा x1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और x2 क्या होगा, 1 हो जाएगा बाय में 2। फिर y1 क्या आएगा, y, और y2 क्या है बच्चों, 4 है। अगर मैं इसको यहां देख लेता हूं, अब आप इसको देख सकते हैं x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2, यह आ गया बच्चों। अब O पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, अगर हमें गिवन है पॉइंट तो वही है, हम बच्चों इसको यहां लिख देते हैं 2, -3 और यहां पे ये रखा रहता है y प्लस 4 अपॉन 2। अभी बच्चों हमने सेम क्वेश्चन किया था, क्या किया था कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वेट कराए थे, तो वहां से कोरस्पोंडिंग कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं। वही रिजल्ट यहां आएगा बच्चों हमारे पास, एक्स कोऑर्डिनेट इसके एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल आएगा और वाई कोऑर्डिनेट कोरस्पोंडिंग वाई। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये भी आ सकता है, इसके जैसे भी आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। कंसेप्ट समझना, बाकी आप सभी को पता है क्या है। स्टेटमेंट देखते हैं, इफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस, दो पॉइंट है बच्चों ए और बी दे रखे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, ये है, एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए। अब तक बच्चों हमारे पास क्या आता था, एक लाइन सेगमेंट आता था जो ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने से बनता था। बीच में कहीं भी कोई पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करता था,
समथिंग रेशो, कोई भी रेशो आती थी 2:3, 4:5, 7, कोई भी रेशो आती थी। अब बच्चों रेशो नहीं है, ये रिलेशन दे रहे हैं, इस रिलेशन की मदद से हम रेशो निकालेंगे। ठीक, देखना कैसे निकालते हैं। ए बी लाइन सेगमेंट है, ये हमने ए पॉइंट सेलेक्ट किया, ये बी पॉइंट है। ए क्या है -2, -2 और बी क्या है 2, -4। और बच्चों गिवन क्या है हमारे पास, AP इज इक्वल टू 3/7 AB, ये है हमारे पास गिवन। ठीक बच्चों, इसके बीच में P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, इसके बीच में कहीं भी P पॉइंट है। अब मेरे को ये बताएं, आप लोग अगर रेशो दे के रखता है तो उसका मीनिंग क्या होता है। मान लो ये कोई भी लाइन सेगमेंट है AB, ये कोई भी पॉइंट है P और इसने इसको 2:3 में डिवाइड किया, इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी AB की लेंथ है उसके 2 रेशो तो यहां है और 3 यहां है। मतलब अगर AB हमारी 5 यूनिट है तो उस 5 यूनिट में से 2 यूनिट यहां है और 3 यूनिट यहां है। अगर AB हमारा 10 यूनिट्स का है, उस 10 यूनिट्स में से 4 यूनिट हमारे पास यहां है और 6 यूनिट यहां है। ठीक है बच्चों, अगर वो हमारे पास 15 यूनिट्स का है तो हमारे पास 15 में से ये कितना आएगा 2/5 इंटू 15, तो बच्चों ये 6 यूनिट बच जाता है और ये 9 यूनिट बच जाता है। ठीक है, तो ये है इसका मतलब कि जो यहां लिखा आएगा वो AB है और जो यहां लिखा आएगा वो PB है। ठीक है बच्चों, तो अब इसका यूज करते हैं हम यहां पे। देखिए ये गिवन है, इसी में से निकालते हैं। इस कंसेप्ट को बहुत सारे टीचर बहुत अलग अलग तरीके से कराते हैं, आप किसी भी एक मेथड को समझ लेना। ठीक है, अभी देखिए बिल्कुल आसान है, अभी हो जाता है। AP को तो मैं AP ही लिख के रखता हूं, 3/7 को 3/7। AB आता है, AB को मैं क्या लिख सकता हूं AP प्लस PB, तो इसको बच्चों ये लिख दो AP प्लस PB। फिर यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये बन जाता है 7AP इंटू 3AP प्लस PB। अब बच्चों 3 की अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या आ गया 3AP प्लस 3PB। AP को यहां ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा बच्चों, ये इज इक्वल टू 3PB। तो ये क्या बच गया 4AP इज इक्वल टू 3PB। लेकिन हम तो AP/PB निकालते हैं, क्यों? क्योंकि AP क्या होगा और PB क्या होगा, इसके रेशो आएंगे जो यहां बचते हैं वही लिखे हमने। तो यहां बच्चों 3 है और यहां पे 4 है, तो यहां से हमारे पास रेशो क्या आ गई AP रेशो PB। क्या रेशो आ गए बच्चों 3:4। इसका मतलब क्या हुआ, इसको किस रेशो में डिवाइड करता है 3:4 में। टोटल कितनी यूनिट है 7 यूनिट है। टोटल क्या है AB है बच्चों, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे AB हमारे पास टोटल कितनी है, ये 7 ही है। 7 में से 3 पार्ट यहाँ है, तो टोटल इस तरफ कितने बचेंगे 4 पार्ट ही बचेंगे हमारे पास। बात समझ आए बच्चों, यहाँ 3 पार्ट और यहाँ 4 पार्ट है। अब ये x1 y1 है, यहाँ x2 y2 है और ये m1 m2 है। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछता है। अगर कोऑर्डिनेट्स पूछता है तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है, कौन सा सेक्शन फॉर्मूला आता है आपको, मैं जानता हूं, लिख लेना। और x1 y1 x2 y2 m1 m2 पुट कर देना, काम हो जाएगा आपका। तो सिर्फ ये छोटा सा काम एक्स्ट्रा किया हमने, एक्स्ट्रा नहीं किया कि हमने इसको रेशो की फॉर्म में लेके आए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको 3:7 ही ले लेते हैं, ऐसा नहीं लेना। अगर हमारे पास AP/PB इज इक्वल टू 3/7 आएगा तो 3/7 ले लेंगे, 3/5 आएगा 3/5 ले लेंगे। मतलब ये चीज आनी चाहिए, पहले ये वाला पार्ट फिर ये वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट है बहुत।